अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। तो हम FA1 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, सबसे पहले वर्ड अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस मीनिंग में अकाउंटिंग का मतलब है कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ए बिजनेस, कार्ड अकाउंटिंग। अच्छा, आप सब ने प्लीज़ अपने रजिस्टर्स, अपने नोटबुक साथ ले लीजिएगा और अपने वर्ड्स में ये सब कुछ नोट कर लीजिएगा। स्टार्ट से अगर आप नोट करेंगे ना तो इंशाल्लाह लास्ट तक आपको सब समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या है? अच्छा, एनी टास्क परफॉर्म इन होप ऑफ प्रॉफिट। हर वो काम जो हम करते हैं फ़ायदे के लिए, वो बिज़नेस है। मतलब हर वो काम जो हम करते हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए, वो क्या है? बिज़नेस है। ओके, यहाँ तक तो सिंपल था, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो अब हम जब बात करते हैं बिज़नेस की, तो बिज़नेस किन तरह से कंडक्ट होता है, हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ी। बिज़नेस तीन फॉर्म्स में कंडक्ट होता है। बिज़नेस 3 फॉर्म्स में कंडक्ट होता है। ओके, पहला क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप। और सेकंड पार्टनरशिप एंड, और तीसरी कंपनी। ओके, अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है एंड कंपनी क्या है, उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब एक बिजनेस का एक सिंगल ओनर हो, एक ही बंदा उसका ओनर हो, उसमें कोई और शेयर होल्डर नहीं हो, एक ही बंदा उसको चला रहा हो, उसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सिंगल ओनर का मतलब ये नहीं है कि अगर मतलब एक बंदा है वो अपने पूरे बिज़नेस को खुद ही चलाएगा तो वो सोल प्रोप्राइटर होगा, नहीं। मतलब ये है कि ओनर सिर्फ वो एक है। बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ बहुत सारे हो सकते हैं। पार्टनरशिप का मतलब है कि इसमें मल्टीपल ओनर हो, उसको फिर क्या कहते हैं? मल्टीपल ओनर्स को ओनर्स पर नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है शेयर होल्डर्स। ठीक है। अच्छा, और कंपनी किसे कहते हैं? कंपनी में एक लार्ज बिजनेस को कहा जाता है कंपनी। बेसिक्स है ना, तो आगे आप लोग डिटेल में पढ़ते ही जाओगे। अच्छा, लार्ज बिजनेस, कंपनी में लार्ज बिजनेस को कहा जाता है कंपनी। ओके, बिजनेस 3 तरह का कंडक्ट हो सकता है, 3 तरह में हो सकता है बिजनेस: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप वो है कि इसका एक सिंगल ओनर होना चाहिए, कोई दूसरा इसका ओनर नहीं हो। एम्प्लॉयज़ इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ओनर सिर्फ एक ही होगा, कोई शेयर होल्डर नहीं होगा,
सिंगल ओनर होगा। अच्छा, पार्टनरशिप में 2 या 3 पार्टनर्स हो सकते हैं जो कि उस बिज़नेस के ओनर्स कहलाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में हम उनको ओनर्स नहीं कहते, फिर उनको शेयर होल्डर कहा जाता है। फिर आती है कंपनी। कंपनी क्या चीज़ है? कंपनी लार्ज बिजनेस को कंपनी कहा जाता है। बेसिक्स लेवल पे आप इतना ही सीख लो, आगे डिटेल में पढ़ेंगे फिर। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप को एक और भी नाम जाता है, सोल ट्रेडर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है, ठीक है? सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बिज़नेस के टाइप्स के बारे में कि बिज़नेस के टाइप्स कितने हैं, कौन कौन से हैं बिज़नेस के टाइप्स। ओके, हमने बिज़नेस के फॉर्म तो पढ़ लिए, फॉर्म्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिज़नेस टाइप्स। बिज़नेस किन टाइप्स का हो सकता है? बिज़नेस 3 टाइप का हो सकता है। एक हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है। दूसरा क्या होता है? ट्रेडिंग। और तीसरा क्या होता है? सर्विस। ओके, अब हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी कि व्हाट रियली इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वो होता है कि मतलब एक फैक्ट्री है, वो मतलब एक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि कुकिंग ऑयल बनाती है, ठीक है, कुकिंग ऑयल बना के वो बेच देती है, या एप्लियंसेस वटेवर जो भी है, या फिर कार्स, वो बना के ना मैन्युफैक्चर करते हैं फिर सेल कर देते हैं, तो इसको क्या कहता है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। अब आता है ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग होता है लेन कारोबार, ओके। कारोबार का क्या मतलब ये कि हमने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एक चीज़ ले ली और कस्टमर पे वो बेच दी, तो हम क्या हुए? हम ट्रेडर हो गए ना, हम कारोबारी हो गए फिर। चलो, इसकी एग्जांपल्स ये है कि मतलब जनरल स्टोर, सुपर स्टोर्स, एट्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है, जनरली ये ले लो, ठीक है। अब तीसरी टाइप जो बिज़नेस की है वो है सर्विस मतलब जैसे कि सर्विस प्रोवाइड कर, वो कुछ चीज़ बेच तो नहीं रहे होते ना, वो सर्विस बेच रहे होते हैं। सर्विस मतलब होटल में आपको रूम दिया जाता है, तो वो रूम आपका तो नहीं होगा ना, आप उसको 1 दिन 2 दिन हफ्ता इस्तेमाल करेंगे फिर चले जाएंगे, तो आपने वहाँ की सर्विस ले ली। तो सर्विस भी क्या है? बिजनेस की एक टाइप है। आपने वहाँ की सर्विस कंज्यूम की एंड यू पे फॉर देम। ओके, समझ आ गई सर्विस क्या चीज़ है। होटल में एंड मैनी अदर प्लेसेस, मैनी अदर टाइप्स। ओके, इसमें क्या आते हैं? डॉक्टर, कॉलेजेस, सही है ना। ओके, तो ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, हम और पढ़ने जा रहे हैं। ये मतलब इतने डिटेल में हम अभी नहीं जा रहे, ये सिर्फ बेसिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डिटेल में हम जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम ओके गाइस, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को समझने के लिए
अकाउंटिंग के कुछ अनासिर हैं, एलिमेंट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो क्या एलिमेंट्स है हम पढ़ेंगे अभी। हम वन बाय वन करके लिखते हैं। नंबर 1 है एसेट्स, नंबर 1 है एसेट्स। नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 पे है लाइबिलिटी, नंबर 4 पे है इनकम, एंड नंबर 5 पे है एक्सपेंस। तो एक अकाउंटिंग सिस्टम को रन करने के लिए हमें ये 5 एलिमेंट्स समझने होंगे। ओके, अब वन बाय वन करके हम इनको समझ लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर। एसेट क्या चीज़ है? एसेट्स को हम आसान अल्फाज में इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि हर वो चीज़ जो आपको फ़ायदा देगी वो फ्यूचर में, उसको हम क्या कहते हैं? एसेट कहते हैं। अच्छा, तो हम डिफिनीशन क्या करेंगे इसकी कि एसेट एनीथिंग मैं आपको समझाता हूँ, डिफिनीशन में लिख लूँ। एनीथिंग कंट्रोल बाय बिजनेस from which future economic benefits are expected to flow। अच्छा, तो आसान अल्फाज में हम एसेट को क्या कहेंगे? आसान अल्फाज में हम एसेट को कहेंगे कि हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देती हो या हमें फ्यूचर में मतलब फ़ायदा देने की हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देगी और उसको हम ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। जैसे कि एक बिज़नेस के एसेट्स क्या हो सकते हैं? एक बिज़नेस के एसेट क्या हो सकते हैं? मतलब एक बिज़नेस के एसेट है हमारा बिल्डिंग, हमारा फर्नीचर, ठीक है, हमारा मतलब कंप्यूटर्स। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। बिल्डिंग से हमें फ़ायदा है ना, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि इसको हम ख़ुद बेच सकते हैं किसी और को, और हम इससे फ्यूचर में फ़ायदा ले सकते हैं ना। हम बिल्डिंग बनाएंगे, हम उस पर फैक्ट्री खोलेंगे, जो भी खोलेंगे हमें फ़ायदा देगा वो फ्यूचर में, या हम रेंट पे दे देंगे, तो ये हमारा एसेट हुआ। फर्नीचर जो है वो भी हमारा एसेट ही हुआ कि हम उसको ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं और बिज़नेस को फ्यूचर में फ़ायदा देता है, ये भी हमारा एसेट हुआ। और कंप्यूटर भी हमारे एसेट हुए। सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एसेट होती, एक बिज़नेस की एसेट्स होती हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या चीज़ है? ओके, कैपिटल, अच्छा सॉरी, हम एसेट्स को हम थोड़ा और एक्सप्लेन कर लेते हैं आपको समझने के लिए। इसके एक दो टाइप भी हैं वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, तो एसेट्स हर वो चीज़ जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देती हो और हम उसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। एक बिज़नेस का एसेट होता है। बिज़नेस के एसेट्स में बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, एयर कंडीशन, एटीसी, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो एसेट का आपको समझ आ गया होगा। एसेट्स, अब एसेट्स के दो टाइप्स हैं जिसको मतलब दो और नामों से भी जाना जाता है कि इनके दो टाइप्स हैं। अच्छा, बिज़नेस के कौन कौन एसेट्स के टाइप्स हैं? अच्छा, एसेट्स
एसेट्स के टाइप कौन कौन से हैं? एक होते हैं करंट एसेट्स। एक बिजनेस में दो तरह के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट्स का क्या मतलब? वो एसेट्स वो एसेट्स जिनका मैक्सिमम लाइफ 12 मंथ्स के बराबर होता है या इनसे कम, उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट्स। और वो एसेट्स हैव लाइफ मोर देन 12 मंथ्स, उसको क्या कहा जाता है? नॉन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब करंट एसेट का मतलब ये हुआ कि वो एसेट्स, वो चीज़ें जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा देती हो, लेकिन उनकी वो कब तक फ़ायदा देंगी, वो हमें मैक्सिमम अगर 12 महीने तक वो हमें फ़ायदा दे रही है तो वो हमारा करंट एसेट है। अगर हमें 12 महीने से कम फ़ायदा दे रही है तो वो हमारा करंट एसेट है। अगर हमें 12 महीने से ज़्यादा एसेट फ़ायदा दे रही है तो वो हमारा नॉन करंट एसेट है। अब नॉन करंट एसेट में मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है और करंट एसेट में क्या चीज़ है। करंट एसेट में हमारे पास आता है, हम मतलब जो एक साल के अंदर हम चेंज कर लेते हैं, हमारा स्टॉक, रॉ मटेरियल, ठीक है। ओके, अब नॉन करंट की हम बात कर लेते हैं कि नॉन करंट में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आती है। नॉन करंट में हमारे पास जो हमें 12 महीने से ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो कि वो हमें 12 महीने ज़्यादा फ़ायदा देगी, तो वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग ख़त्म तो नहीं होती ना, हम 10-15 साल तक उसे, बल्कि जब तक कि हमारा बिजनेस है हम वहाँ पे अगर फैक्ट्री खड़ी कर दें तो वो वहीं पर ही रहती है। बिल्डिंग, लैंड, कार, etc। हम बिजनेस में जो करंट और नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनकी एग्जांपल है। नॉन करंट एसेट में ये है कि हम बिल्डिंग से 12 महीने से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, लैंड से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं, कार से ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। ये मतलब हमें हमारे पास चूँकि एक साल से ज़्यादा हम इनसे फ़ायदा ले सकते हैं, बिज़नेस में इनको कंज्यूम कर सकते हैं, तो ये हमारे नॉन करंट एसेट हुई। और करंट एसेट जो है इसमें हमारा स्टॉक आता है कि स्टॉक, ये आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों हमारा नॉन करंट एसेट है। अब मैं आसान अल्फाज में आपको समझाऊं कि हमारा जो पेन है, ठीक है, पेन हमारा करंट एसेट है, एक साल में ख़त्म हो जाएगा ना। और रजिस्टर, आसान अल्फाज में आप ये समझ लीजिए, एक तो ये हमारे करंट एसेट हैं, रजिस्टर, पेन, कॉपी, etc। ये हमारे नॉन करंट एसेट हैं और ये हमारे नॉन करंट एसेट हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा कि नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या फ़र्क है। करंट एसेट उनको कहते हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें 12 महीने से कम या मैक्सिमम 12 महीने हमें फ़ायदा देगा, तो उसको हम करंट एसेट कहते हैं। जो हमारा स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, या हमारे पेन, रजिस्टर, कॉपी, या छोटी चीज़ें जो होती है जो हमें एक साल से कम या एक साल तक हमें फ़ायदा देती है, बिज़नेस को फ़ायदा देती है, उसको वो हमारे होते हैं करंट एसेट्स। और जो हमें ज़्यादा टाइम के लिए, एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए हमें फ़ायदा देती है, वो हमारे होते हैं नॉन करंट एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, कार, एट्सेट्रा। ओके, समझ आ गया आपको। अब हम बात करेंगे कैपिटल के बारे में कि कैपिटल क्या चीज़। अच्छा, वो बिज़नेस के एसेट्स के दो फॉर्म्स भी हैं। ये तो टाइप्स हो गए ना, करंट और नॉन करंट, तो एसेट्स के टाइप्स हो गए। अब एसेट्स के हमारे पास दो टाइप्स भी हैं, फॉर्म्स। एसेट
फॉर्म्स। अब एसेट के फॉर्म्स कौन कौन से हो गए, मैं अब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ताकि मतलब ये एसेट का टॉपिक हमें फिर रिवाइज ना करना पड़े, हम कंप्लीट डिटेल इसी ही लेक्चर में पढ़ें, सीख जाएं, ठीक है। ओके, बिजनेस की फॉर्म, एसेट के फॉर्म्स कौन से हैं, तो वो है, एक हमारे पास होते हैं टेंजिबल एसेट्स और दूसरे होते हैं नॉन टेंजिबल। अब टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट का क्या मतलब है। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो फिज़िकली मौजूद होते हैं, फिज़िकली अवेलेबल होते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं। इतना तो आपको टेंजिबल से भी पता आ गया, चल गया होगा। हार्ड फॉर्म में हमारे पास होती है, आप ये समझ लिए, हार्ड फॉर्म में जो हमारे पास एसेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टेंजिबल एसेट, जैसे कि कार, बिल्डिंग, एसी, पेन, कॉपी, कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब नॉन टेंजिबल एसेट क्या है, नॉन टेंजिबल एसेट वो है जो कि हम टच नहीं कर सकते, मतलब वो सॉफ्ट फॉर्म में ऐसा तो नहीं कह सकते, बट वो फिज़िकली मौजूद नहीं होते, फिज़िकली नॉट प्रेजेंट, बट वो एसेट्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये तो हमारे एसेट्स हैं जो मौजूद है, कार है, बिल्डिंग है, एसी है, हम देख सकते हैं भाई ये हमारा कार है, ये हमारी एसी है, ये पेन है, ये कॉपी है, ये रजिस्टर है, ये हमारा कंप्यूटर है, ये टेंजिबल है, हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं, अब वो हमारा एसेट है। लेकिन ऐसे भी एसेट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, बट वो हमारे एसेट्स होते हैं, हम उनको देख नहीं सकते, बल्कि वो होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, हम उनसे कमा रहे होते हैं ना, जैसे कि यूट्यूब हमारा सॉफ्टवेयर है ना, एसेट है हमारा, हम कमा रहे हैं भाई, हमें फ़ायदा दे रहा है। व्हाट्सएप से हम नहीं कमा रहे तो व्हाट्सएप वाले तो कमा रहे हैं ना, उनके लिए तो एसेट है, उनके लिए क्या, ये नॉन टेंजिबल एसेट है। एंड अदर जो हमारे पास चीज़ें होती है जैसे कि गूगल वगैरह, सॉफ्टवेयर्स को तुम कह लो कि ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, नॉन टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। टेंजिबल एसेट वो होते हैं जो कि फ़िज़िकली अवेलेबल होते हैं, इनको हम टच कर सकते हैं, बिल्डिंग, कार, पेन, कॉपी, एसी वगैरह। और नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जो कि हमारे पास फिज़िकल फॉर्म में नहीं होते, बल्कि वो हमारे तब भी एसेट्स होते हैं, हम उनसे फ़ायदा तब भी लेते हैं। जैसे कि हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल वगैरह, ये हमारे क्या है, नॉन टेंजिबल एसेट्स,